हेलो स्टूडेंट्स। मैं श्री निगम फिर से आपके साथ यहाँ पर प्रेजेंट हूँ एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए नई नॉलेज के साथ। और जिसमें हम बात कर रहे थे हमारे जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के पूरे भी बेसिक कंसेप्ट को लेकर के, जिनकी जरूरत आपको केवल एकेडमिक्स में ही नहीं, साथ ही साथ आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं उसमें, इवन लाइफ के हर आप किसी भी मूवमेंट में रहेंगे तो उसमें इस तरीके के छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा यूजफुल और फायदेमंद होंगे। इसके पहले मैंने जो आपके साथ डिस्कशन किया था, अगर हम उसकी बात करें तो उस डिस्कशन में देखिए, ये आपका हमारा जो गो और कम वाला जो कंसेप्ट था वो कॉमन नाउन को लेकर के था। मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि नाउन का अगर हम डिवीजन करते हैं तो वो हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल को लेकर के होता है। काउंटेबल नाउन नॉन और आपका अनकाउंटेबल नाउन का कोई डिवीजन नहीं होता है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन हमारे अनकाउंटेबल नाउन में काउंट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम बात करें तो हमारे लिए अब नए कंसेप्ट के साथ जब हम अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक एक टर्म आपको मिलता है। एक यहाँ पर हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है, देखिए ये एडजेक्टिव जो है, ये हमारा टर्म जो है, ये ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ये देता है हमें। अब डिटेल इंफॉर्मेशन अगर दे रहा है, अच्छा समटाइम्स क्या होता है कि किसी भी नाउन के पहले जब ये लग जाता है, मतलब एडजेक्टिव मतलब क्या, एडजेक्टिव मतलब जैसे होता है कि हमारा आर्टिकल, आर्टिकल की स्टडी हम करते हैं एडजेक्टिव में। अब आर्टिकल की स्टडी अगर हम कर रहे हैं लाइक डिटरमाइनर्स की अगर हम बात करें तो जैसे बहुत से ऐसे नाउन होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखा हो व्हेन वी ऐड आर्टिकल द इट विल डिनोट द कम्युनिटी, ये कम्युनिटी को डिनोट करने लगता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने लिखा पुअर। अब पुअर अगर हमने लिखा और पुअर से में पहले द लगा दिया तो हमारा हो जाएगा ये यहाँ पर होता है, इसका मतलब होता है गरीब, और इसका मतलब होता है गरीब लोग, पूरे जो गरीब लोग, यानी कि पूरी जो है कम्युनिटी उसको रेफर कर रहा है, ये पूरी कम्युनिटी को रेफर कर रहा है। तो जब कभी भी हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पुअर की बात करेंगे तो यानी कि वो एक एक कोई पर्सन है जो कि गरीब है। अब जैसे मान लीजिए अगर हमको एग्जांपल देना होगा तो हम यहाँ पर एग्जांपल जब देंगे, द पुअर का एग्जांपल अगर हम लेंगे तो ये आपको पहले ही पता है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि, और ये इंग्लिश का रूल भी है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है, पूरी कम्युनिटी को अगर डिनोट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो वर्ब होगा वो प्लूरल ही लगेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे लिखा द पुअर आर हेल्पलेस, द पुअर आर हेल्पलेस। तो यहाँ पर हम आर का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ना कि यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास, देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल से अगर हम बात करें तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द ब्लाइंड। द ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, कोई भी अंधा, और द ब्लाइंड अगर हमने बोल दिया तो मतलब जितने पूरे अंधे, अंधे लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कि आर वर्ड का हमने इस्तेमाल किया है, यानी कि आर नाउन वर्ड का इस्तेमाल किया है। अनेबल टू सी, अनेबल टू सी। अब द पुअर आर हेल्पलेस, ये यहाँ पर इज रॉन्ग होगा, आर सही होगा। यहाँ पर भी द पुअर है इसलिए इज आपका रॉन्ग होगा, आर करेक्ट होगा। द एजुकेटेड बिहेव पोलाइटली, अब यहाँ पर बिहेव क्यों लगा है? क्योंकि ये मेन वर्ब, ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एंड यू ऑलवेज नो दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज एंड ऑलवेज द प्लूरल वर्ब। ठीक है, जब तक कि हम उसमें कुछ लगाते नहीं, जब तक कि हम उसमें कुछ नहीं लगाते तो वो सिंगुलर नहीं बनता है, यानी कि किसी भी वर्ब में ऐसा यस लगा देने के बाद वो सिंगुलर बनता है। ठीक, और अगर ऐसा यस नहीं लगा है तो वो अपने आप में प्लूरल होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें हमारी, ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें हाइफन कंसेप्ट, हमारा हाइफन कंसेप्ट क्या होता है? एक चीज आपने अभी आज के सेशन में ये समझी कि पहली चीज तो कोई भी नाउन अगर उसके पहले द लग जाता है तो वो पूरी कम्युनिटी को डिनोट करने लगता है, और कम्युनिटी जो होती है ये अपने आप में प्लूरल होती है।
इसीलिए जब कभी भी कोई कम्युनिटी को लेकर के कोई भी हम सेंटेंस लिखेंगे तो वहां पर हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, ना कि सिंगुलर। दूसरा हमारा है हाइफन कंसेप्ट। हाइफन कंसेप्ट की अगर हमने बात की, अगर हम हाइफन कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो हाइफन कंसेप्ट में देखिए सिंगुलर जो होता है हमारा वो या तो अगर किसी भी नाउन के पहले, अगर नाउन के पहले वन आया है, ए आया है या एन आया है, किसी भी नाउन के पहले वन ए एन आया तो ये तो आपका सिंगुलर हो जाता है। लेकिन अगर इससे ऑपोजिट अगर टू थ्री जैसी चीजें आती हैं तो वो आपका प्लूरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर्स ये खुद ही दिखा दे रहे हैं कि हाँ हम प्लूरल है, क्योंकि वो लगेंगे ही प्लूरल के साथ। कोई चीज अगर एक से ज्यादा हो जा रही है तो वो अपने आप में प्लूरल हो जाती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूँ, सबसे देखिए इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम बात करें, आप लोगों ने हमेशा से ये सुना होगा कि द ग्रुप ऑफ लेटर इज नोन एज अ वर्ड, द ग्रुप ऑफ लेटर इज नोन एज अ वर्ड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी लेटर जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा आई, ये कोई भी लेटर्स का ग्रुप नहीं है, ये कोई भी लेटर्स का ग्रुप नहीं है, सिर्फ सिंपली एक लेटर मैंने लिख दिया है, सिंपली एक लेटर मैंने लिख दिया। तो लेकिन अगर इसकी कोई हिंदी मीनिंग निकल रही, अगर कोई इसकी हिंदी मीनिंग जैसे कि आई की, आई सिंपल एक लेटर है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, लेकिन इसकी सिंपल एक मीनिंग निकल रही है मैं, अगर इसकी मीनिंग निकल रही है मैं, तो ये अपने आप में एक वर्ड कहलाएगा। भले ही ये ग्रुप ना हो, वर्ड्स का ग्रुप ना हो, लेकिन ये अपने आप में वर्ड कहलाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें ए की, तो ए अपने आप में एक लेटर है, लेकिन ए की एक मीनिंग निकलती है, जिस मीनिंग को हम यूज करते हैं हमारे सेंटेंस में एक करके, तो ए की एक मीनिंग निकलती है, तो ये भी वर्ड कहलाएगा। ठीक है, वैसे ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो ऐसे बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो यूजफुल है, मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम अपने कंसेप्ट को चलते हैं। हमारा जो कंसेप्ट है आज का वो है हाइफन कंसेप्ट। हाइफन कंसेप्ट, हाइफन क्या होता है? देखो क्या होता है हाइफन कंसेप्ट, वो होता है जो हाइफन के साथ जुड़े हो। हाइफन समझ रहे हो? जैसे कि देखिए एक ऐसे बीच में दो वर्ड्स के बीच में एक छोटा सा एक ऐसे हाइफन लग जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए, इसके लिए अलग रूल है। इसका रूल क्या है? ये आपका है बिफोर हाइफन वर्ड व्हाट द डिटरमाइनर्स we have use the number according that determiners। मतलब कि जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा my friend bought a 3-room flat। अब यहाँ पर इसके पहले अगर 3 से पहले एक डिटरमाइनर ए आ गया तो मतलब फिर ये कहने का मतलब है फ्लैट एक ही है, लेकिन वो 3 रूम का फ्लैट है, 3 रूम का फ्लैट है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हाइफन से पहले आने वाला शब्द अगर एक आ गया है तो फिर वो एक ही फ्लैट की बात कर रहा है, एक ही फ्लैट की बात कर रहा है। अब उस एक फ्लैट के अंदर कितने भी रूम हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ पर 3, यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक 3 रूम, एक 3 रूम्स, एक 3 रूम फ्लैट, यानी कि यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, 3 रूम का, एक 3 रूम फ्लैट की बात करेंगे। यहाँ पर एक फ्लैट है 3 रूम का। माय फ्रेंड बॉट अ 3 रूम फ्लैट। अच्छा, अब उसने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी डिटरमाइनर यहाँ पर ए नहीं है, लेकिन 3 रूम फ्लैट्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लैट को नहीं लिखेंगे बल्कि फ्लैट्स यहाँ पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 रूम के अलग अलग फ्लैट्स उसने लिए, यहाँ पर एक ही फ्लैट लिया है, बल्कि एक ही फ्लैट लिया है, लेकिन वो 3 रूम का है, 3 रूम का एक फ्लैट होगा। ठीक है, तो एक 3 रूम्स फ्लैट और यहाँ पर एक 3 रूम फ्लैट्स, ये 3 रूम फ्लैट्स हो गए यहाँ पर। क्यों? फिर से समझिएगा ध्यान से, हाइफन वाले कंसेप्ट में क्या होता है कि हाइफन वाला जो वर्ड होता है उस वर्ड से पहले जो आर्टिकल आता है उसी आर्टिकल के हिसाब से हम सिंगुलर और प्लूरल लगाते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ए आया, ए का मतलब एक को दिखा रहा है, यानी कि
कितने भी रूम हो मैटर नहीं करता, फ्लैट एक होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 रूम फ्लैट एक किया। फ्लैट में क्या ऐसा यस लगा है? नहीं ना। तो यहाँ पर जैसे देखिए क्या होता है, रूम में आपके रूम्स में लगा भाई, ये हो सकता है, इट इज वेरी कॉमन कि आप भाई एक फ्लैट ले रहे हो, उस फ्लैट में 3 रूम हो, 6 रूम हो, जो भी, लेकिन यहाँ पर ए नहीं लगा हुआ, यानी कि कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर 3 रूम फ्लैट, मतलब 3 ऐसे फ्लैट्स लिए गए हैं जो एक एक रूम के 3 फ्लैट्स हैं, 3 फ्लैट्स। अब यहाँ पर देखिए, शी गेव मी 5 रुपीज नोट। अब 5 रुपए के 2 नोट उसने दिए, तो जाहिर सी बात है रुपीज नोट आएंगे, ठीक है। 2 रुपीज, 2 रुपीज नोट्स, 2 रुपीज आपके क्या आ जाएंगे, 2 रुपीज नोट्स आएंगे, ना कि आपका क्या होगा, नोट्स होगा, ना कि आपका नोट, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से देखिए हम यूज करते हैं, हमारे जो भी सेंटेंसेस हैं उनको हम इस तरीके से यूज करते हैं हाइफन वाले कंसेप्ट में। फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, हाइफन वाले कंसेप्ट में अगर जो भी वर्ड हाइफन के साथ जुड़ा हुआ है उसके पहले अगर डिटरमाइनर्स, यहां पर देखिए मैंने लिख रखा है, 1 आता है, ए आता है या एन आता है, 1 आता है, ए आता है या एन आता है, तो जो वर्ब यूज होगी या जो भी वर्ब या जो भी प्लूरल वर्ब जो होगी उसके साथ यूज नहीं होगी। जैसे देखिए फ्लैट के साथ कोई भी प्लूरल वर्ब यूज नहीं हो रही है, क्यों? बात एक फ्लैट की हो रही है, लेकिन वो एक फ्लैट जो है वो 3 रूम का है, ठीक है। ये जो 3 आया है बाद में, ए जो आएगा, एक चीज ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो आप लोग, ये देखिए ये जो है आपका 3 रूम जो है, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव, फ्लैट आपका नाउन है। जैसे किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैसा शब्द का प्रश्न करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, आप इसमें कैसा शब्द का प्रश्न करिए। अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने बोला मेरे फ्रेंड ने खरीदा एक फ्लैट क्या खरीदा, अगर क्या शब्द का प्रश्न किया तो हमें नाउन लिखना। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला क्या खरीदा, फ्लैट खरीदा। कैसा फ्लैट खरीदा? 3 रूम का फ्लैट खरीदा, 3 रूम के फ्लैट खरीदे। तो और हमेशा याद रखिएगा, आने वाला आर्टिकल जो भी होगा चाहे वो जहां है, वो कभी भी आपका एडजेक्टिव के लिए नहीं आएगा। कोई भी आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं, इनफैक्ट नाउन के लिए आएगा, जो नाउन आपका यहाँ पर है फ्लैट। और एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिए, हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि एडजेक्टिव में जो होता है, ठीक है, वो कभी भी एडजेक्टिव सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनता है, एडजेक्टिव कभी भी सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनता है। तो 3 रूम यहाँ पर आप लगाएंगे 3 रूम फ्लैट, ठीक है, 3 रूम फ्लैट। अब यहाँ पर लगाएंगे आप, क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब ये हो गया यहाँ पर कैसा शब्द का प्रश्न करना, ठीक। अब कैसा शब्द का प्रश्न करने पर हमें ये आंसर यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे माय फ्रेंड बॉट 3 रूम फ्लैट। अब यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा है, यानी जो भी बात हो रही है वो फ्लैट को लेकर के ही हो रही है, और यहाँ पर ये फ्लैट ही अपने आप में नाउन है। यानी कि क्या लिया, सिंपल मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया कि मेरे दोस्त ने क्या लिया, 3 रूम का तीन रूम का फ्लैट लिया। तो यहाँ पर जैसे देखिए, तो इसमें ऐसे यस लग सकता है, इसमें ऐसे यस लग सकता है। क्यों ऐसे यस लग सकता है? क्योंकि ये नाउन है। ध्यान से समझना, कोई भी आर्टिकल जब भी आता है वो हमेशा और हमेशा नाउन के लिए आएगा, एडजेक्टिव के लिए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा वर्क करता है नाउन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा शी गेव मी 5 रुपी नोट। अब यहाँ पर नोट जो है ये क्या है, ये नोट आपका जो है, ये नोट जो है ये आपका नाउन है। क्या दिया? नोट दिया। कैसा नोट दिया? 5 रुपए का नोट दिया। तो ये जो 2 आया है
ये जो टू आया है ये क्या है आपका, टू जो वर्ड है ये डिटरमाइनर्स, और ये किसके लिए आया है, नोट के लिए आया है। तो जब नोट के लिए आया है और 2 रुपए हैं, यानी एक से ज्यादा हुआ, एक से ज्यादा हो रहा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर 2 रुपी नोट्स आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा हाइफन कंसेप्ट। अब हाइफन कंसेप्ट के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, कुछ रूल्स जो कन्वर्ट करते हैं S फॉर सिंगुलर, C फॉर काउंटेबल एंड फॉर नाउन। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं, कैसे। अब एग्जांपल के लिए कुछ तो नॉर्मल होते हैं हमारे, नॉर्मल जैसे कि हमने बोला बॉय बॉयज, सिटी सिटीज, ग्लास ग्लासेस, मैन मेन, टू टीथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम रूल की बात करेंगे तो रूल नंबर 1 देखिए हमारे पास क्या है, जनरली वी ऐड एस इन अ सिंगुलर काउंटेबल टू फॉर्म ऑफ द प्लूरल। किसी भी जो नाउन होते हैं, कोई भी नाउन होते हैं, उनको क्या करते हैं हम, उनको प्लूरल बनाने के लिए नॉर्मली हम एस लगाते हैं। ठीक, नॉर्मली हम एस लगाते हैं, जैसे कि हमने देखिए यहाँ पर पेन में हमने एस लगा दिया, पेन, चेन में हमने एस लगा दिया, टेबल में हमने एस लगा दिया, कुछ इस तरीके से नॉर्मली। लेकिन कई जगह रूल चेंज हो जाते हैं। रूल कैसे चेंज होते हैं, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड करता है अल्फाबेट एस पर, डबल एस पर, एसएच पर, सीएच पर, एक्स पर और जेड पर, जैसे बीयूएस बसेस। अगर हम बात करें बीयूएस बस, तो बीयूएस तो इसमें ईएस जोड़ते हैं, क्योंकि एस पर एंड कर रहा है, डबल एस पर एंड कर रहा है, ईएस जोड़ दिया, एसएच पर एंड कर रहा है, ईएस जोड़ दिया, एसएच पर एंड कर रहा है तो आपका ईएच जोड़ दिया। इसी तरीके से सीएच, अब हमने बोला मैच, सीएच पर एंड कर रहा है तो हम क्या करेंगे, मैच, ठीक है। तो उस तरीके से आपका एंड कर देंगे। बॉक्स एक्स पर एंड कर रहा है, जैसे बॉक्स, तो क्या करेंगे, बॉक्सेस कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारे रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग इसको लेकर के चलते हैं। तो अगर आप इसको नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई आपको प्रॉब्लम आती भी है, जैसे किसी भी चीज को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी क्वेरीज जो है वो रेज कर सकते हो, आई विल आंसर यू, ठीक है। जितना भी हो पाएगा मैं आपके लिए आंसर करूंगा। ठीक, इसके अलावा आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारे पास दूसरा अगर हम देखें तो रूल नंबर 3 होता है। रूल नंबर 3 हमारा क्या होता है, आपको हम बता दें कि इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स ऑन वोवेल, अगर ये वोवेल पर एंड करता है, अगर ये वोवेल पर एंड करता है, जैसे मान लीजिए वोवेल, अब वोवेल क्या होता है आपको पता है, वोवेल आपको तो पता होना चाहिए कि वोवेल क्या होता है। वोवेल मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस दिन मैंने शुरुआत की थी, जिस दिन मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत की थी, जिस दिन हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी आपको बेहतर बनाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, उसी दिन से मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो आप रूट कॉज जो है, उसका रीजन वो आप नहीं समझोगे तब तक आप इस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे, उसके बड़े कंसेप्ट को नहीं क्लैरिफाई कर पाओगे। इसलिए किसी भी बड़े कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए छोटे कंसेप्ट को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास अगर वॉवेल, मैंने आपको वॉवेल बताया, वॉवेल हमारा 26 लेटर होते हैं। ये तो बहुत मतलब, अगर आप ये कहोगे कि सर मुझे वॉवेल भी नहीं आता, तो मैं तो कहूंगा कि अगर अंग्रेज सुन रहे होते तो वो तो सुसाइड कर लेते, क्योंकि दैट इज, यस, क्योंकि दैट इज वेरी कॉमन कॉमन थिंग ना। मतलब ये तो आप छोटा सा भी बच्चा बताता है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आएगा, डोंट थिंक कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आप मेरे साथ हो, मेरे साथ चल रहे हो, तो मैं आपको 100% ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको प्यार हो जाएगा इंग्लिश से। आप ये चीज 100% मैं गारंटी देता हूँ। बस आप मेरे साथ लगे रहो और सीखते रहो जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है उन सारी चीजों को। क्यों? क्योंकि ये वर्ड लेवल लैंग्वेज है। आप कहीं भी जाओगे, बिना इसके आपका कोई भी काम होने वाला नहीं है।
तो अब यहाँ पर देखिए वॉवेल जो होता है ए ई आई ओ यू होता है, ए ई आई ओ यू अगर आ रहा है उसके बाद अगर वाई आ रहा है तो आप उसमें क्या करोगे, जैसे वाई आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब यहाँ पर अगर हमने देखा, ठीक है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा चीजों को। यहाँ पर हमने देखा कि y आ रहा है, ठीक, y आ रहा है यहाँ पर। अब इस y में ये जो y आ रहा है, अगर y से पहले वॉवेल आ रहा है तो हम सिर्फ s जोड़ेंगे, लेकिन अगर y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, देखिए आर आ रहा है कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो y को हम क्या करेंगे, y को i में बदलेंगे और es जोड़ देंगे। जैसे देखिए CONTR, y को i में बदला, es जोड़ दिया। डे है, अगेन हम फिर बात करें डे की, तो देखो a से पहले y से पहले a आया है वॉवेल, तो हमने सिर्फ नॉर्मली s जोड़ दिया। नॉर्मली हमने यहाँ पर क्या किया, s जोड़ दिया, यहाँ पर देखो s जोड़ दिया। अब स्टोरी है y से पहले आ रहा है तो y को i में बदला और es जोड़ दिया। ड्यूटी है, ड्यूटी को y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो y को i में बदला और es जोड़ दिया। ठीक, तो ये सारी चीजें, ये मतलब बेसिक कंसेप्ट है। तो आज हमने कौन कौन से कंसेप्ट पर ध्यान दिया है। नंबर 1 हमारा रूल है, रूल जो है रूल नंबर 1 है, नॉर्मल एस लगा करके भी हम प्लूरल बनाते हैं। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम एक आपका, इसके बाद हमने पढ़ा था, हाँ इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, जेड इन सब पर एंड करता है तो हम ई एस लगा देंगे। उसके बाद अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड करता है वॉवेल पर और उसके बाद वॉवेल पर नहीं, वाई पर एंड करता है और उसके पहले वॉवेल आता है तो सिर्फ एस लगाएंगे। कॉन्सोनेंट अगर वाई पर एंड कर रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आईटीएस जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे इसके अलावा हम अगर कुछ और सब्जेक्ट, इसके अलावा कुछ और अगर हम उसकी बात करें, सब्जेक्ट की बात करें तो वर्ड की बात करें, जैसे हम आपको बताएं यहाँ पर हमने लिखा बेबी, हमने लिखा यहाँ पर बेबी। अब देखो ये y है, y से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, y से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। अब इस कॉन्सोनेंट में हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो सीधे सीधे y को क्या करेंगे हम, y को हम क्या करेंगे, i में बदलेंगे और es जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा BABIES बेबी, हमने यहाँ पर क्या लिखा, बेबी। ठीक, तो ये हो गया आपका बेबी। उसके अलावा हमने यहाँ पर लिखा आर्मी। ठीक, वाई आया, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है तो हम क्या करेंगे, आर्मी। ठीक, आंटी, आंटीज, ठीक, आंटी। तो इस तरीके से हम इसका यूजेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं, हाँ अब हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, कंपाउंड नाउन। ठीक है, अब कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कोई चीज का कंपाउंड, जुड़ना, किसी चीज का जुड़ना। अब ये हमारा होता है कंपाउंड। अब अगर मान लो एक नाउन है, कोई एक नाउन है, ठीक, और उसके बाद प्रीपोजिशन और फिर एक नाउन, तो ऐसे नाउन क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। ऐसे नाउन हमारे क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। अच्छा, कंपाउंड नाउन की अगर हमने बात की है, अगर कंपाउंड नाउन की बात की तो वो कैसे प्लूरल बनते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी कंपाउंड नाउन अगर उसका फोकस किसी भी पर्सन की तरफ हो रहा है तो उसी को हम प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा सिस्टर, तो इन लॉ की तरफ हमारा फोकस नहीं, फोकस हमारा सिस्टर, और सिस्टर जो होते हैं ये आपके क्या हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं। ठीक, तो इसकी तरफ की अगर हम बात करें तो अगर फोकस हमारा पर्सन की तरफ हो रहा है तो इसमें देखिए क्या होता है, पर्सन की तरफ अगर फोकस हो रहा है तो यही देखिए आपका सिस्टर में एस लग गया, बाकी इन लॉस वैसे ही। पासर भाई, पासर मतलब भाई जो राहगीर होते हैं, गुजरने वाले,
तो पासर बाई का मतलब ये होता है राहगीर, गुजरने वाले। तो अगर हम जैसे, तो इसमें पासर में देखो आपका एस लग गया, ठीक, पासर में आपका एस लग गया। बॉयफ्रेंड, तो अब यहाँ पर देखो बॉय जो होगा ये कॉमन हो जाएगा, ये पर्सन की तरफ नहीं, कम्युनिटी की तरफ जो फोकस करे। कम्युनिटी मतलब कि जैसे ये पासर, ये देखो ये आपका प्रीपोजिशन है, लेकिन बॉय में अगर बॉय के साथ कोई भी कॉमन नाउन आ रहा है, कोई कॉमन नाउन आ रहा है, याद रखना, अगर कोई नाउन जैसे मान लो इन लॉ, इसमें कोई नाउन नहीं, बाई प्रीपोजिशन इसमें कोई नाउन नहीं, तो हमारा फोकस मतलब हम जो भी बनाएंगे, जो भी हम प्लूरल बनाएंगे वो हम हमारे नाउन को ही बनाएंगे। अब बॉयफ्रेंड में यहाँ पर फ्रेंड हमारा जो है ये कॉमन नाउन है। हमेशा फोकस इस बात पर रखना कि पहले कोशिश करना कॉमन, अगर कंपाउंड नाउन की बात की गई, सॉरी कंपाउंड नाउन की अगर बात की गई है, तो कंपाउंड नाउन में पहले हम क्या करेंगे, कंपाउंड, सबसे पहले कंपाउंड नाउन में हम क्या करेंगे कि पहले ये देखेंगे कि उसमें नाउन, पहले पर्सनल नाउन क्या है। पर्सनल मतलब कि जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, ठीक। तो प्रॉपर नाउन की बात हम करेंगे, प्रॉपर नाउन को देखेंगे, प्रॉपर नाउन के बाद अगर देखेंगे अगर नहीं है उसमें, तो फिर हम प्रॉपर नाउन को बना देंगे। अगर कॉमन नाउन नहीं है तो के केस में, अगर कॉमन नाउन है कंपाउंड नाउन में, तो हम कॉमन नाउन को बनाएंगे। जैसे यहाँ पर कॉमन क्या हो गया, फ्रेंड, तो हमने क्या किया, फ्रेंड बना दिया। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पर देखो मिनिस्टर जो है ये कॉमन, तो मिनिस्टर को ही हम क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर। कंपाउंड हो गया, दो शब्दों से मिलकर बना, कंपाउंड हो गया, इसको ऐसे हमने बना दिया। उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर हमने किया, चीफ मिनिस्टर किया, इसमें हमने एस लगा दिया, सिंपल है, ठीक है। तो जो कॉमन होता है उसमें कर देते हैं। लेकिन एक चीज ये याद रखिएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है हम आपको बता दें, ये वाला नोट आप चाहो तो इसको लिख लो, ठीक है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड नाउन अगर मैन और वुमेन के साथ आता है तब हम क्या करें, जैसे इन सब में क्या कर रहे थे, किसी एक को ही हम क्या कर रहे थे, किसी एक को ही प्लूरल बना रहे थे। लेकिन कंपाउंड नाउन में अगर बात मैन और वुमेन की आती है, मैन और वुमेन की आती है, तो दोनों को हमको प्लूरल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख लो, वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर अगर हमने बोला तो वुमेन, वुमेन डॉक्टर्स एस लगाए। यहां पर बोला वुमेन सर्वेंट, तो वुमेन सर्वेंट्स, सॉरी यहां पर ऐसा होना चाहिए, वुमेन सर्वेंट्स, ठीक, वुमेन सर्वेंट्स, ठीक। मैन हेटर्स, तो मैन हेटर्स। तो इस तरीके से देखें हम लोग जो है, इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या क्या समझा। नंबर एक चीज हमने ये समझा, फिर से एक रफली रिवाइज करता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, रफली रिवाइज कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक। ये देखिए हाइफन कंसेप्ट से हम लोग आज देख रहे हैं। हाइफन कंसेप्ट फिर से आपको बता देता हूं, हाइफन कंसेप्ट वो कंसेप्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी वर्ड जो हाइफन से जुड़ा होता है उसको लेकर के हम चलते हैं। जैसे हमने बोला 3 रूम, ठीक है, 3 रूम 5 रुपी। अब ये जैसे देखिए ये हाइफन, ये हाइफन, ये हाइफन, ये आपका हाइफन, ठीक। तो इस तरीके से ये सब हाइफन से जुड़ा हुआ है। अब हाइफन से जुड़ा हुआ है तो उसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी आर्टिकल, चाहे वो उसके बगल में आए नाउन की, चाहे नाउन से काफी दूर आए, लेकिन वो हमेशा आएगा नाउन के लिए ही, कोई भी आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं आ सकता। अब हम यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जैसे अगर हमने माय फ्रेंड बॉट अ 3 रूम फ्लैट, तो अब यहाँ पर हमने 3 रूम्स फ्लैट, अब यहाँ पर हमने बोला ए आया है, तो ए जो है ये फ्लैट के लिए है। अब भले बाद में वो 3 रूम का हो, 3 रूम का हो,
जैसे माय फ्रेंड बॉट 3 रूम फ्लैट साइड। अब यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आया, इसका मतलब कि वो एक नहीं है, वो एक से ज्यादा है। यहाँ पर देखो आर्टिकल जैसे आपका ये एक से ज्यादा है, टू शो कर रहा है, तो यहाँ पर नोट ना हो करके नोट होगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद प्लूरल जो होता है, नॉर्मल प्लूरल जो हम बनाते हैं एस लगा करके, उसके बाद आपका एस डबल एस सी एच, एस एस सी एच, एक्स जेड, ये सब इसमें ई एस सी एस जोड़ देते हैं। ठीक, उसके बाद आपका जो होता है कि अगर वॉवेल वाई है, सॉरी, अगर कोई भी वर्ड वाई पर एंड हो रहा है और उसके पहले वॉवेल आ रहा है तो सिंपल एस जोड़ देते हैं। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई को आई में बदल करके ईएस जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर मंकी, अब यहाँ पर मंकी लिखा मैंने, तो वाई को क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसमें, देखो ध्यान से देखो, वाई को क्या करेंगे, आई ई एस में चेंज करेंगे या एस में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि वाई से पहले वॉवेल है, तो क्या करेंगे, इसको सीधे हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे, मंकीज। ठीक, अब हमने यहाँ पर लिखा कि अब वाई से पहले वॉवेल है तो सिंपली एस लगा देंगे। ठीक, तो इसके अलावा यहाँ पर देखो आप कंपाउंड नाउन अगर आता है तो हमारा फोकस नाउन की तरफ होना चाहिए, नाउन को ही हमें बनाना, पहला फोकस हमारा होना चाहिए नाउन में। हम देखेंगे कि अब प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन को बनाइए, नहीं तो फिर कॉमन नाउन का बनेगा। ठीक, कॉमन नाउन मतलब जैसे कि बॉयफ्रेंड, ठीक, तो फ्रेंड में आपने लगा दिया। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी मैंने आपको बताया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, वुमेन डॉक्टर। अब जैसे वुमेन और मैन के केस में भी क्या करते हैं हम, जैसे इसमें क्या है, सिंपल समझो, इसमें किसी एक को हम प्लूरल बना रहे हैं, दूसरे पार्ट को छोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे, दोनों पार्ट को हम जो आपके हाइफन से जुड़े हुए हैं दोनों पार्ट को हम प्लूरल बनाएंगे, इसको भी प्लूरल बनाएंगे, इसको भी प्लूरल बनाएंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक, सो डियर स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी क्वेरी है, आप प्लीज उसको आप मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करिए। ठीक, और आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है वो बताइए, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, आई ऑलवेज विद यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।